हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे चैप्टर फर्स्ट का। और इसका इंट्रो वीडियो हम आपको पहले बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके आप उसको देखिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे। और फिर जाके आप ये जो आपका एक्सरसाइज है काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है, इज 1 1 एंड आंटो वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, यानी इसमें जीरो नहीं होना चाहिए रियल नंबर में, ठीक है। इज द रिजल्ट ट्रू, ठीक है, इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n विद को डोमेन बीइंग सेम एज। तो यहाँ पे कह रहा है यदि आपका आर स्टार जो है इज रिप्लेस बाय n से रिप्लेस कर दिया जाता है, मीन्स फंक्शन आपका क्या हो जाता है n टू r हो जाता है, ठीक है। तो रिजल्ट आपका क्या होगा, तो यहाँ पे भी आपका एफ एक्स की वैल्यू वही रहेगी, एफ एक्स इक्वल टू 1/x ही रहेगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपका दिया है, फर्स्ट आपका r2r है, सेकेंड आपका n2r है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 1 के लिए। तो आप जानते हैं एफ x1 इक्वल होता है एफ x2 के, ठीक है, मीन्स 1/x1 जो x1 यहाँ पे रखेंगे तो 1/x1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/x2। यहाँ x2 रखेंगे तो ये 1/x2 हो जाएगा। अब यहाँ यदि हम देखें तो x1 क्या हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो x1 यदि x2 के इक्वल हो जाता है तो आप जानते हैं ये फंक्शन क्या होता है 1 1 होता है, क्लियर है। अब सेकेंड हम देखते हैं आंटो के लिए। तो आंटो के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1/x। आप जानते हैं कि एफ एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है, मीन्स y इक्वल टू 1/x। यदि हम देखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y यहाँ चला जाएगा यानी 1/y हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू यदि हम यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा f, और x की वैल्यू 1/y मीन्स क्या हो जाएगा 1/x। तो x की जगह कितना है 1/y, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 1/y, ये y ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया y। अब रिजल्ट यदि आपका y आ जाता है तो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका आंटो फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया आंटो फंक्शन। तो फर्स्ट आपका 1 1 भी है और आंटो भी है। सेकंड यदि हम बात करें फंक्शन n2r की बात करें तो यहाँ पे देखिए फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यहाँ r2r रियल टू रियल है या नेचुरल टू रियल है, क्लियर है। तो यहाँ पे यदि हम देखें 1 1 के लिए तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे x1 इक्वल टू एफ x2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/x1 इक्वल टू 1/x2, मीन्स x1 जो जाएगा वो x2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा 1 1। बात करें इसके आंटो के लिए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आंटो के लिए हमें इन कोडोमेन जाना पड़ता है। तो इन कोडोमेन यदि हम देखें तो यहाँ पे बहुत से ऐसे नंबर होंगे जो रियल में तो होंगे लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं होंगे। जैसे हम बात करें √3 की या हम बात करें 1.2 की, तो ये सभी रियल नंबर में तो मैच कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा जो इनसे मैच कर पाएगा, नहीं मैच कर पाएगा। बहुत से ऐसे नंबर होंगे रियल नंबर में छूट जाएंगे जो नेचुरल नंबर से मैच नहीं करेंगे। तो हम लिख देंगे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट आंटो। क्यों नहीं आंटो नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में ऐसे बहुत से नंबर हैं जो नेचुरल नंबर से मैपिंग नहीं कर रहे हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इंजेक्टिविटी मीन्स 1 1 हमें चेक करना है, सर्जेक्टिविटी मीन्स हमें आंटो चेक करना है। आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है इसमें, एफ सच दैट n टू n मीन्स नेचुरल टू नेचुरल ही हमें देखना है, गिवन बाई एफ एक्स की वैल्यू कितनी है x²। तो सबसे पहले देखिए आपका नेचुरल टू नेचुरल ही देखना है, मीन्स हम 1 1 देख सकते हैं एफ x1 इक्वल टू एफ x2, क्लियर है। तो एफ x1 मीन्स कितना हो जाएगा x1 का स्क्वायर हो जाएगा एंड एफ x2 मीन्स कितना हो जाएगा x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे यदि हम तो x1 किसके इक्वल हो जाएगा x2 के, ठीक है। तो यानी फंक्शन आपका क्या हो गया 1 1 हो गया, x1 x2 के इक्वल हो गया, तो फंक्शन आपका क्या है 1 1 है। अब हम चलते हैं किस में, आंटो के लिए। तो आंटो के लिए हमेशा कंडीशन किस में लेकर चलना है आपको, इन कोडोमेन लेकर चलना है। तो इन कोडोमेन यदि हम बात करें तो एक चीज देखिए आप n टू n में या फिर एफ एक्स की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए x², मीन्स यदि मान लो हम 1 रखते हैं तो 1² मीन्स 1 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 2² मीन्स कितना हो जाएगा 2 रखें यदि हम तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा, 3 रखें तो 3 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब एक चीज देख रहे हो 1 की मैपिंग 1 से हो रही है, 2 की मैपिंग 4 से, 3 की मैपिंग 9 से। तो इधर नेचुरल नंबर में 2 भी तो आएगा, 3 भी तो आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा। तो ये सब क्या इधर किसी से मैच कर पा रहे हैं आपके, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि n टू n में यहाँ भी n है ना कोडोमेन में, तो यहाँ पे 2 छूट जा रहा है, आपका 3 छूट जा रहा है, 5 छूट जा रहा है। तो यानी हम लिख सकते हैं कि इन कोडोमेन 2 बिलोंग्स टू n but
नो एनी element in x such that f(x) इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 बिलोंग्स कर रहा है यंग से, लेकिन x के पास कोई ऐसे एलिमेंट नहीं है जिससे x स्क्वायर कर दे तो रिजल्ट कितना आ जाता हो, 2 आ जाता हो। तो मीन्स हम लिख सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट ऑनटो। क्लियर है, तो फंक्शन ऑनटो नहीं है बट 1 1 है। तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि f सच दैट z टू z मीन्स क्या, इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाई f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फर्स्ट प्रूव करते हैं इंजेक्टिविटी। तो आपका फंक्शन क्या है, f(x) की वैल्यू है x स्क्वायर है। ठीक है ना, अब एक चीज देखिए, फंक्शन फ्रॉम z टू z है, मीन्स इंटीजर टू इंटीजर है। तो यहाँ इंटीजर्स में हम वैल्यू हम जानते हैं कि -1 वैल्यू एंड +1 वैल्यू दोनों यहाँ क्या होता है, आपका इंटीजर से होता है। अब इसका स्क्वायर करके चेक करिए आप, तो -1 का स्क्वायर रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए -1 का इमेज जाके 1 से बन रहा है एंड 1 का इमेज भी 1 से ही बन रहा है। मीन्स 2 लोग एलिमेंट्स डोमेन में ऐसे हैं जिनका एक ही इमेज बन रहा है को डोमेन में 1। ठीक है, तो 1 1 की कंडीशन क्या है, इंजेक्टिविटी की कंडीशन क्या है कि एक का एक से ही इमेज बनना चाहिए। यहाँ पे 2 का इमेज एक से बन रहा है, और जबकि हम जान भी रहे हैं कि -1 जो है 1 के इक्वल नहीं होता है। तो सो लिख देंगे हम क्या है, इट इज नॉट इंजेक्टिविटी। ये क्या नहीं है, इंजेक्टिविटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स का एक ही इमेज बन रहा है। क्लियर है। एंड सेकंड की हम बात करें आंटो की, तो आंटो में आप एक चीज देखिए आप, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी का स्क्वायर -2 आ जाए, मीन्स -2 बिलोंग्स टू z। यहाँ पे z टू z है तो को डोमेन में, इन को डोमेन जब भी हम आंटो देखते हैं मीन्स सब्जेक्टिविटी देखते हैं तो हम किस में हमेशा देखेंगे, को डोमेन में देखेंगे। क्लियर है, हमेशा रिजल्ट हमारा किस में होना चाहिए, को डोमेन में। तो इन को डोमेन यदि हम देखें तो -2 बिलोंग्स टू z। क्लियर है। अब ऐसा डोमेन में कोई भी एलिमेंट्स है जिसका स्क्वायर -2 आ जाता हो, यहाँ पे देखो फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। तो मीन्स कोई ऐसा डोमेन में एलिमेंट्स हो जिसका स्क्वायर क्या हो जाता हो, -2 हो जाता हो। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल दैट f(x) इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू -2। मीन्स किसी का भी स्क्वायर कितना आ जाता हो, -2 आ जाता हो। तो मीन्स क्या है कि आपके को डोमेन में ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो छूट जा रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि इट इज नॉट सब्जेक्टिविटी या आंटो। क्लियर है, तो ये इंजेक्टिविटी भी नहीं है और सब्जेक्टिविटी भी नहीं है। नोट क्वेश्चन सेकंड का हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन फ्रॉम r टू r मीन्स रियल टू रियल। अब यहाँ पे देखिए जितने नंबर हैं जैसे n टू n, z टू z, r टू r, इन सब के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप पहले अच्छे से इसे देख लीजिए ताकि ये आपको नंबर्स अच्छे से समझ में आने लगे। क्लियर है, तो यहाँ पे फंक्शन फ्रॉम r टू r रियल टू रियल है, गिवन बाई f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन आपका f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, अभी आप देखें इंटीजर्स भी रियल्स में आते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आपका सेम इसी तरह लग जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, हियर f-1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर मीन्स 1 एंड f(1) इक्वल टू 1 स्क्वायर मीन्स 1। यहाँ पे देखिए -1 और 1 दो लोगों का मिला के एक ही इमेज बन रहा है 1, जबकि -1 डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिविटी। क्लियर है। एंड सेकंड फिर बात करें वही सेम आपका कि हम जानते हैं किसी का भी स्क्वायर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि -2 हो जाए, -3 हो जाए। क्लियर है, मतलब आपका क्या हो जाएगा कि इन को डोमेन -2 बिलोंग्स टू r आपका, या -3 बिलोंग्स टू r। क्लियर है, माइनस निगेटिव नंबर्स भी आपके को डोमेन में मैच कर रहे हैं क्योंकि r टू r है। बट कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है क्या कि f(x) मीन्स x स्क्वायर की वैल्यू आपकी -2 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन डोमेन नो एनी एलिमेंट लाइक दैट ऐसे हैं कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू -2। ऐसे कोई एलिमेंट्स नहीं है किसमें, डोमेन में, कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती हो, -2 आ जाती है। सो लिख सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट सब्जेक्टिविटी। क्लियर है।
तो यहाँ पे इंजेक्टिविटी भी नहीं है और सर्जेक्टिविटी भी नहीं है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सेकंड का अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 आपका देखिए क्वेश्चन फर्स्ट की तरह बिल्कुल है, जैसे फर्स्ट को हम लगाए हैं सेम उसी तरह हम फोर्थ को भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है, मीन्स क्या, x1 की पावर 3 इक्वल टू x2 की पावर 3, ठीक है। दोनों तरफ क्यू रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2, ठीक है। x1 x2 के इक्वल हो गया, मीन्स 1 1 हो गया या इंजेक्टिविटी हो गया, तो ये इंजेक्टिविटी फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब सेकंड की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे Q की वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, n to n, मीन्स n से ही मैच करना चाहिए। तो इन कोडोमेन यदि हम बात करें, इन कोडोमेन, क्योंकि हमें यहाँ पे हमेशा कोडोमेन से ही लेकर चलना है, तो इन कोडोमेन यदि हम बात करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम बात करें 2, तो 2 मिल रहा है आपका किससे, n से, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि x क्यू पावर 2 आ जाए आपका, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि नॉट या नॉट नो एनी एलिमेंट्स, ठीक है, इन डोमेन सच दैट f(x) इक्वल टू x(q) इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे कोई भी एलिमेंट्स डोमेन के पास नहीं है कि x(q) की पावर कितनी आ जाए, 2 आ जाए, तो यानी को डोमेन में 2 बच जाएगा। ऐसे 3 भी किसी का क्यूब नहीं आएगा, तो ऐसे बहुत से एलिमेंट्स उसमें क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। सो लिख देंगे फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिविटी। क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 2 का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। f सच दैट z गिवन बाई f(x) इक्वल टू x पावर 3। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड यदि आप देखें तो सेम क्वेश्चन इसी तरह है, f फंक्शन फ्रॉम z गिवन बाई f(x) इक्वल टू x², यानी जैसे आप x² लगाए हैं सेम उसी तरह x³ भी लगेगा आपका। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन r2r, ठीक है, गिवन बाई f(x) इक्वल टू ब्रैकेट x इज नाइदर 1 1, यानी 1 1 भी नहीं है, नार आंटो भी नहीं है, वेयर ब्रैकेट x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स लेस देन आर इक्वल टू x, यानी आपका जो ब्रैकेट x है वो हमेशा किस में होगा, इंटीजर्स में होगा। आपका यहाँ पे दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1 1 प्रूव करते हैं। तो एक चीज देखिए आप, मान लीजिए हम x की वैल्यू रखते हैं 1.2, क्योंकि यार रियल टू रियल फंक्शन क्या है आपका, यहाँ पे यदि हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन क्या है आपका r2r है, तो रियल नंबर में सभी रेशनल इरेशनल नंबर आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो मान लो यदि हम रखते हैं 1.2, ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये दिया है f(x) इक्वल टू ब्रैकेट x, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मान लो हम 1.2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1.2 है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे दिया हुआ आपका, ठीक है। अब मान लो कि हम यहाँ पे रख दे रहे हैं 1.7, तो रिजल्ट कितना आएगा, 1.7, मीन्स रिजल्ट तब भी 1 आएगा आपका, ठीक है। अब मान लो कुछ और हम रख दें, हम मान लो 1.5 रख दे रहे हैं या 4 रख दे रहे हैं, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 1.4, रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1। तो अब एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पर जो आपके डोमेन में एलिमेंट्स हैं वो सब जाके 1 से यहाँ पे मैच कर जा रहे हैं, ठीक है, मीन्स मोर देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, जब मोर देन 1 एलिमेंट्स आपके रिलेट कर रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं किससे, को डोमेन से, तो वो 1 1 फंक्शन रह जाएगा आपका, नहीं रह जाएगा तो क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट 1 1। फर्स्ट क्लियर हो जाएगा, क्यों 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं। आप जानते हैं कि रियल टू रियल का मतलब हो जाएगा, जैसे मान लो हम बात करें 0.7 की, तो 0.7 रियल में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब ये जो है ये किस में है, इन कोडोमेन है, इन कोडोमेन। अब क्या ऐसा है, कोई x में ऐसा एलिमेंट्स है कि इसमें 0.7 रख दें और यहाँ पे कुछ ऐसा हम रख दें कि रिजल्ट कितना आ जाए, 0.7 आ जाए, तो ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो एनी एलिमेंट in domain such that f(x) इक्वल टू ब्रैकेट x इक्वल टू 0.7, यानी f(x) में ऐसा x का कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है कि जिससे इसमें x को हम रखने पर रिजल्ट कितना जाता हो, 0.7 आ जाता है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत से एलिमेंट्स होंगे, तो हम क्या लिख देंगे, फंक्शन इज नॉट आंटो। क्लियर है, तो यानी फंक्शन जो आपका आंटो नहीं, तो नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन 4 देखते हैं। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन फ्रॉम आर टू रियल फंक्शन दिया आपका है गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एफ एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आपकी है मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। इज नाइदर 1 1 यानी 1 1 नहीं है एंड नार आंटो भी नहीं है, वेयर मॉड ऑफ एक्स इज एक्स, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी एक्स होगी इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0, ठीक है, एंड मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मॉड ऑफ एक्स। अब मान लो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू हम रखते हैं -1, तो रिजल्ट क्या होगा मॉड में -1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लो यहाँ पे हम रख दें 1, तो रिजल्ट क्या होगा मॉड ऑफ 1 मीन्स 1। मॉड का मतलब होता है कि आप प्लस रखिए या माइनस रखिए, रिजल्ट हमेशा कितना आएगा प्लस ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए -1 का इमेज जाके 1 से बन रहा है एंड 1 का इमेज भी 1 से बन रहा है, यानी दो एलिमेंट्स आपके यक्स के इमेज किससे जाके बना रहे हैं, एक ही एलिमेंट्स को डोमेन के इमेज बन रहे हैं आपसे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे -1 इज नॉट इक्वल टू 1। हम ये जानते हैं -1 1 के इक्वल नहीं होता है, दो लोगों का इमेज एक ही में जाके बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे फंक्शन इज नॉट 1 1। पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। मान लो जो कोडोमेन में आपके निगेटिव वैल्यू होंगे, इन कोडोमेन जो निगेटिव वैल्यू होंगे, जैसे मान लो हमने लिख दिया -2 बिलोंग्स टू आर इन कोडोमेन में -2 है, तो क्या यक्स में कोई ऐसा एलिमेंट्स है कि जिससे रिजल्ट मॉड ऑफ यक्स का कितना आ जाए -2 आ जाए। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू -2, ये कभी पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती हो -2 आ जाती हो, तो हम लिख देंगे फंक्शन इज नॉट आंटो फंक्शन। क्लियर है। तो फंक्शन जो आपका है आंटो फंक्शन नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिए। नंबर 5 देखते हैं। सो दैट द सिग्नम फंक्शन f सच दैट R मीन्स फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 एंड -1 इफ एक्स इज स्मॉलर देन 0 इज नाइदर 1 1 भी नहीं है, कैकी भी नहीं है, नार आंटो मीन्स आच्छादक भी नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करिए, यदि x की वैल्यू हम 0 से ग्रेटर कुछ भी रखते हैं रिजल्ट कितना होता है 1 होता है, मीन्स 1 रखे रिजल्ट 1 होगा, 2 रखे रिजल्ट 1 होगा, 3 रखे रिजल्ट 1 होगा। इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू 0 से स्मॉल कुछ भी रखे रिजल्ट हमेशा कितना होगा -1 होगा। तो यानी हम यदि x की वैल्यू हम रखते हैं 1 रिजल्ट कितना होगा 1, x की वैल्यू हम रखते हैं 2 रिजल्ट कितना होगा 1। अब हम जानते हैं कि 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 कभी 2 के इक्वल हो सकता है नहीं हो सकता, मीन्स 1 का इमेज जाके 1 से बन रहा है, 2 का भी इमेज जाके 1 से बन रहा है, आपका मैपिंग हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि फंक्शन इज नॉट 1 1। क्यों नहीं 1 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 एंड 2 एंड मोर देन सबका रिजल्ट सबका आपका मैपिंग किससे हो रहा है 1 से हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं, मान लो हम बात करें इन कोडोमेन एंड वी टेक ए वैल्यू 3 बिलोंग्स टू आर। कोडोमेन में हम एक वैल्यू लेते हैं 3 जो आर से मिल रहा है। अब एक चीज़ बताइए आप, क्या डोमेन में ऐसा कोई भी यक्स रख सकते हैं जिससे रिजल्ट यहाँ पे 3 आ जाए? कभी नहीं आ सकता। आप कुछ भी रखेंगे रिजल्ट कितना होगा 1 होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि इन डोमेन नो एनी वैल्यू ऑफ यक्स दैट एफ एक्स इक्वल टू 3, यानी किसी भी नो एनी वैल्यू में किसी भी वैल्यू ऑफ यक्स में यक्स के किसी भी वैल्यू पे क्या नहीं हो सकता है कि यक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है 3 हो सकती है। यानी कोडोमेन में आपके क्या हो जा रहे हैं, कोडोमेन में ऐसे बहुत से एलिमेंट्स है जो छूट जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे फंक्शन इज नॉट आंटो। क्लियर है। तो 1 1 नहीं है और आंटो भी नहीं है, तो यही हमें प्रूफ भी करना था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 6 देखते हैं। लेट a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट फंक्शन इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट f इज 1 1। यानी हमें दिखाना है कि 1 1 फंक्शन है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 2 सर्कल बना लीजिए, a सर्कल हो गया और b सर्कल हो गया। ये हो गया आपका a और ये हो गया b, फंक्शन फ्रॉम a टू b।
क्लियर है? ए में कौन कौन एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। बी में कौन कौन है? 4 5 6 7। अब फंक्शन किससे मिल रहा है? 1 का 4 से, तो 1 का 4 से, फिर 2 का 5 से, 2 5 से, एंड 3 6 से। तो आपको शो कराना है कि ये जो फंक्शन है 1 1 फंक्शन है। तो आप खुद देख सकते हो कि 1 4 से मिल रहा है, सिंगल एलिमेंट्स है मैपिंग, 2 का 5 से सिंगल एलिमेंट मैपिंग है, 3 का 6 से। तो देखने से ही लग रहा है 1 1 फंक्शन है। तो लिख देंगे यहाँ पे फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 and 2 आर बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 और and 2 दोनों हो। जस्टिफाई योर आंसर। फंक्शन फ्रॉम R to R रियल टू रियल डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 3 - 4x। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं पहले, fx इक्वल टू 3 - 4x। अब हम रखते हैं f(x1) इक्वल टू f(x2), यानी जहाँ x है वहाँ पे x1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका -4x1 इक्वल टू -4x2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपका x1 इक्वल टू x2। x1 x2 के इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है? 1 1 हो जाता है। ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं आंटो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम कोडोमेन में चलते हैं। तो कोडोमेन के लिए fx की वैल्यू हमारी कितनी है? 3 - 4x, और ये किसके बराबर होना चाहिए? आपके y के बराबर। जानते हैं fx इसके बराबर होता है y के बराबर। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 4x को हम उस साइड में कर देते हैं, मीन्स क्या हो जाएगा? 3 - y इक्वल टू 4x, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू हो जाएगा 3 - y/4। 3 - y/4 इक्वल क्या हो जाएगा? x को यहाँ पे हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? x के जगह कितना हो गया? 3 - y/4। तो इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3 - 4x। x के जगह पर कितना हो गया? 3 - y/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका? 3 देखिए -3 एंड माइनस माइनस प्लस y। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना हो गया आपका? y। तो आपको बता चुके हैं जब रिजल्ट आपका y हो जाए कोडोमेन से जब हम चलते हैं तो वो क्या जाता है? फंक्शन आंटो फंक्शन हो जाता है। मीन्स क्या है? फंक्शन इज आंटो। क्लियर है? तो अब एक चीज देखिए, ये फंक्शन 1 1 भी है, आंटो भी है। तो जब दोनों है तो मीन्स क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन या फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्लियर है? तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 1 + x²। अब फंक्शन क्या दिया है आपका? fx की वैल्यू दिया हुआ है आपका 1 + x²। अब हम जानते हैं कि रियल टू रियल मीन्स क्या है? निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आपके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यदि मान लो x की वैल्यू हम -1 रख रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा? 1 + -1 का स्क्वायर मीन्स 1 + 1, रिजल्ट इक्वल टू 2। अब मान लो x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 1 + 1 स्क्वायर मीन्स 1 + 1 मीन्स 2। अब यानी -1 की मैपिंग भी 2 से हो रही है एंड 1 की मैपिंग भी 2 से हो रही है, और हम जानते हैं कि -1 1 के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट 1 1। पहला क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। इन कोडोमेन हम चलते हैं, ठीक है। इन कोडोमेन, तो इन कोडोमेन में यदि हम देखें तो मान लो हम कोई रिजल्ट ले रहे हैं, जैसे मान लो -2। अब -2 आपका R से मिलता है, -2 रियल नंबर है ना, तो R से मिलता है। अब ऐसा देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि fx की वैल्यू जो दिया है आपका 1 + x², ये कभी भी -2 हो जाए? ऐसा पॉसिबल है कि x² हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यानी 1 + पॉजिटिव + पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज 1 + x² इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, सो दैट फंक्शन इज नॉट आंटो।
क्लियर है? तो यानी फंक्शन आंटो भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, तो जब दोनों नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं है। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 8 देखते हैं। लेट ए एंड बी बी द सेट सो दैट फंक्शन ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या दिया है, ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए एंड वैल्यू फंक्शन की क्या है कि ए बी जो है बी ए के इक्वल है। ठीक है, तो अब मान लो हम यहाँ पे दो वैल्यू लेते हैं, a1 b1 एंड a2 b2। ठीक है, a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ठीक है, तो ये दोनों a क्रॉस b से मैच करते हैं। तो अब यहाँ पे एफ a1 b1, ठीक है, इक्वल हो जाएगा एफ a2 b2। जैसे एफ x1 इक्वल टू एफ x2, उसी तरह एफ a1 b1 इक्वल टू एफ a2 b2। अब a1 b1 की वैल्यू कितनी हो सकती है, b1 a1, तो b1 a1 इक्वल हो जाएगा इसी तरह b2 a2, क्योंकि आप देख रहे हो एफ ए बी की वैल्यू बी ए हो जा रही है। तो b1 b2 के इक्वल हो गया, b1 b2 के इक्वल हो गया एंड a1 a2 के इक्वल हो गया। तो 1 से 1 की मैपिंग हो रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। क्लियर है? अब दूसरे में चलते हैं। अब जानते हैं बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया, इन कोडोमेन, इन कोडोमेन। ठीक है, तो अब इन कोडोमेन बी ए आपका वाई होना चाहिए। तो देखिए क्या एक्स में कभी मिल सकता है, तो एफ ए बी यदि हम रखें तो एफ ए बी की वैल्यू कितनी होती है, बी ए होती है। तो ये आप देख रहे हो कि ये मैच कर जा रहा है वाई में, मैच कर रहा है ना, तो यानी फंक्शन क्या है, फंक्शन इज आंटो। क्लियर है? तो फंक्शन 1 1 भी है, फंक्शन आंटो भी है, मीन्स क्या है, हैंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेट एफ सच दैट n to n be defined by fn equal to n plus 1/2 if n is odd, n/2 if n is even। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को जस्टिफाई करिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम देखें यहाँ पे, यदि मान लो कि हम इफ वी टेक n इक्वल टू 1, ठीक है, n इक्वल टू 1। अब n इक्वल टू 1 क्या है, ऑड है। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 जब ऑड है तो मीन्स f1 fn की वैल्यू कितनी है, n प्लस 1/2 8 के लिए, यानी इज 8। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हम रख देंगे 1, तो क्या आएगा 1 प्लस 1/2 मीन्स 2/2 इक्वल टू 1। क्लियर है? अब यदि मान लो n की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो 2 क्या है, इवन है। तो इवन के लिए क्या वैल्यू है, n/2, तो क्या होगा fn इक्वल टू n/2। क्लियर है? मीन्स f2 इक्वल टू 2/2 मीन्स 1। क्लियर है? अब हम जानते हैं कि f1 की वैल्यू भी 1 है, f2 की वैल्यू भी 1 है। तो यानी दो एलिमेंट्स x के ऐसे हैं जिनका इमेज कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, जबकि हम जानते हैं कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, 1 2 के इक्वल हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि इनका जो रिजल्ट हो किसका, कि 1 के इक्वल 2 हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट 1 1। क्लियर है? फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं 1 1 है, क्योंकि 1 की मैपिंग भी 1 से है एंड 2 की मैपिंग भी 1 से, दो लोगों की मैपिंग एक ही से हो रही है, इसलिए 1 1 नहीं है। अब दूसरे पे चलते हैं कोडोमेन के लिए। ठीक है, तो इन कोडोमेन यदि कोडोमेन की बात करें, तो मान लो यदि हम मानते हैं इफ n इज ऑड, यदि हम ऑड मानते हैं, n ऑड है। क्लियर है? तो ऑड में क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, 2r + 1 का रिजल्ट हो सकता है। मीन्स r की वैल्यू यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, जबकि r बिलोंग्स टू n। r की वैल्यू 1 रखो तो कितना हो जाएगा, 3। 2 × 1 मीन्स 2, + 1 मीन्स 3। तो 3 क्या है आपका, ऑड नंबर है, 2 रख दो। 2 × 4 + 1 5 क्या है, ऑड नंबर है। तो यानी अब fn की वैल्यू कितनी है, fn की वैल्यू n + 1/2 8 के लिए, तो n + 1/2, जबकि fn के लिए हम 8 की वैल्यू आपको हो जा रही है n + 1/2, fn की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 2r + 1, क्योंकि y की वैल्यू हो जा रही है, तो ये हो जाएगा 2r + 1 मीन्स n + 1 इक्वल टू 2 का मल्टीपल कर दीजिए, 4r + 2 मीन्स n इक्वल टू कितना हो गया, 4r, अब +2 में से -1 कर देंगे तो +1, n की वैल्यू हो गई, रख दीजिए इसमें n की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा f, n की वैल्यू हो गई 4r + 1,
4r+1 मीन्स n+1/2 होना चाहिए, तो n+1/2 मीन्स 4r+1 तो कितना हो जाएगा 4r+2/2, ठीक है। कॉमन यदि ले लेंगे डिवाइड कर देंगे तो 2r+1। तो आप देख रहे हो ये y के इक्वल हो गया, क्लियर है। तो ये आंटो हो जाएगा क्योंकि y के इक्वल हो गया। अब यदि मान लो ये ऑड नहीं है, इवन है, इफ n इज इवन, यदि इवन है तो n की वैल्यू क्या होगी 2r फॉर्म में होगी, जबकि r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर है। तो fn की वैल्यू क्या होगी, fn आप जानते हैं n/2 है और n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2r, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4r, क्लियर है। अब fn n की जगह हम कितना रख देंगे 4r, तो 4r बराबर 4r/2, n की जगह 4r/2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2r। अब 2r क्या कर रहा है आपका मैच कर जा रहा है y से, जब पूरा मैच कर जा रहा है मीन्स क्या है फंक्शन इज आंटो, क्लियर है। अब फंक्शन यहाँ पे 1 1 नहीं है बट आंटो है, तो बाइजेक्टिव होगा नहीं होगा, जब 1 1 एंड आंटो दोनों रहे तो बाइजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, हैंस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, क्लियर है। तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लेट a इक्वल टू r-3 मीन्स a में आपका 3 नहीं होना चाहिए एंड b इक्वल टू r-1 मीन्स b में 1 नहीं होना चाहिए। कंसीडर द फंक्शन f सच दैट a to b डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x-2/x-3 इज f11 एंड आंटो, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले हम 1 1 चेक करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि f(x1) इक्वल हो जाएगा आपका f(x2) के, ठीक है। तो यहाँ पे x1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1-2/x1-3 और यहाँ पे x2 रखेंगे तो x2-2/x2-3 क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। तो ये x1 का x2 में मल्टीप्लाई x1 का 3 में मल्टीप्लाई तो x1 3 हो जाएगा आपका एंड 2 का x2 में मल्टीप्लाई तो 2x2 एंड माइनस माइनस प्लस 2 × 3 6। यहाँ पे कर दीजिए x1 का x2 में मल्टीपल x1 x2, फिर x2 का 3 में मल्टीप्लाई 3x2, फिर -2 का -2x1, फिर माइनस माइनस प्लस 2 × 3 6, ठीक है। अब x1 x2 कैंसिल हो जाएगा और हम देखें तो +6 कैंसिल हो जाएगा। अब एक तरफ x1 कर दीजिए, एक तरफ x2 कर दीजिए, तो -3x1 और यहाँ x1 कौन है तो -2x1 इधर आ गया तो +2x1 इक्वल टू -3x2 एंड -2x2 उधर चला गया तो +2x2, ठीक है। तो इधर बच गया आपका -x1 और इधर बच गया आपका -x2, तो माइनस माइनस कैंसिल x1 इक्वल टू x2, तो x1 x2 के इक्वल हो जाता है तो फंक्शन क्या होता है 1 1। पहला क्लियर हो गया, 1 1 होगा आपका। दूसरा हम देखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे आंटो के लिए, तो आंटो के लिए हमें किस में जाना पड़ता है इन कोडोमेन, ठीक है। तो हम इन कोडोमेन में यदि हम देखें तो कोडोमेन में आपका क्या है r-1 मैच कर रहा है मीन्स y बिलोंग्स कर रहा है r-1 से। तो देखिए यहाँ पे y में 1 नहीं होना चाहिए तो हम लिख देंगे y इज नॉट इक्वल टू 1, क्लियर है। अब हम रखते हैं fx की वैल्यू, तो fx की वैल्यू कितनी है आपकी x-2/x-3। fx किसके इक्वल होता है y के इक्वल होता है, तो y इक्वल टू हो गया x-2/x-3 क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो ये हो जाएगा xy -3y इक्वल टू x-2। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं x को इधर कर ले रहे हैं तो xy -x और -3y को उधर कर दे रहे हैं तो 3y-2, क्लियर है। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन हो गया आपका y-1 इक्वल टू 3y-2 मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई 3y-2/y-1, क्लियर है। तो ये x की वैल्यू हो गई। अब इस x की वैल्यू को हम fx में रख देते हैं तो हमें रिजल्ट कितना आना चाहिए y रिजल्ट आना चाहिए, तो fx में हम रख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3y-2/y-1, क्लियर है। तो ये आपका x की जगह पर रखेंगे तो x की जगह पर हो गया 3y-2/y-1 और यहाँ पे -2 फिर y की जगह पर हम रख देंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x की जगह फिर हम रख देंगे कितना
आपका 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1 और यहाँ पे कितना है -3, ठीक है। तो दोनों में एलसीएम y माइनस 1 y माइनस 1 एलसीएम हो जाएगा, तो जगह 3y माइनस 2 यहाँ से -2 का मल्टीपल कर दीजिए तो -2y माइनस माइनस +2 अपान y माइनस 1 अपान यहाँ भी मल्टीपल कर दीजिए 3y माइनस 2 माइनस 3y एंड माइनस माइनस +3 अपान y माइनस 1। तो y माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब -2 +2 से कैंसिल हो जाएगा और +3y माइनस 3y से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना आपका 3y में से 2y गया मीन्स y एंड 3 में से -2 गया तो 1 मीन्स कितना बचा आपका y। तो लास्ट में जब रिजल्ट आपका y बचता है तो फंक्शन क्या हो जाता है आपका आंटो, ठीक है। तो ये आंटो हो गया, तो मीन्स ये 1 फंक्शन भी है और आंटो फंक्शन है। नोट कर लीजिए आप। यहाँ देखिए हमने क्वेश्चन जो है 10 तक सॉल्व किया और क्वेश्चन 11 एंड 12 आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, इतने ज़्यादा मेथड आपको बता चुके हैं। तो आई होप अब वो दोनों क्वेश्चन लगा लेंगे, उससे मुझे नहीं लगाना पड़ेगा। आप वीडियो को एंजॉय करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे।